राजा भोज और सत्य। एक दिन राजा भोज गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उन्हें उनके स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। राजन ने उनसे पूछा, महात्मन आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, राजन मैं सत्य हूँ और तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ। मेरे पीछे पीछे चले आओ और अपने कार्यों की वास्तविकता को देखो। राजा भोज उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत दान पुण्य यज्ञ व्रत तीर्थ कथा कीर्तन करते थे। उन्होंने अनेक तालाब मंदिर कुएं बगीचे आदि भी बनवाए थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने राजा भोज को अपने साथ उनकी कृतियों के पास ले गए। वहां जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ, सब एक एक करके सूख गए। बगीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतना देखते ही आश्चर्यचकित रह गए। फिर सत्य राजा को मंदिर में ले गया। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ, वह खंडहर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ तीर्थ कथा पूजन दान आदि के लिए बने स्थानों व्यक्तियों आदि चीजों को ज्यों ही छुआ, वे सब राख हो गए। राजा यह सब देखकर विक्षिप्त सा हो गए। सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वहन नहीं। सच्ची सद्भावना से निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं का फल पुण्य के रूप में मिलता है और यही पुण्य फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने निद्रा टूटने पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना प्रारंभ किया, जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई, बल्कि उन्होंने बहुत पुण्य भी कमाया। दोस्तों, सच है, सिर्फ प्रसिद्धि और आदर पाने के नजरिए से किया गया काम पुण्य नहीं देता। हमने देखा है कई बार लोग सिर्फ अखबारों और न्यूज़ चैनल्स पर आने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं या किसी गरीब बस्ती का दौरा कर लेते हैं। ऐसा करना पुण्य नहीं दे सकता। असली पुण्य तो हृदय से की गई सेवा से ही उपजता है, फिर वो चाहे हजारों लोगों को की गई हो, हजारों लोगों की गई हो या बस किसी एक व्यक्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लकड़बग्घे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते। शेर गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे ढीठ कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसते। उन पर ध्यान मत दो, समूह के बाकी शेर सलाह देते। कैसे ध्यान ना दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूं, तो इन लकड़बग्घों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है, शेरा बोला। शेरा का दिल छोटा हो जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास न करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से थी, को अच्छी तरह से समझ आ रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लकड़बग्घे मुझ पर बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो, तो जीत लकड़बग्घों की ही होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लकड़बग्घे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बनकर उभरा और एक दिन उन्हीं लकड़बग्घों में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, जाने दो, मुझे जाने दो, कहकर लकड़बग्घा गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे रोक नहीं पाया, उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल पर राज करता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे,
आज वही उनका राजा है। दोस्तों, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनाने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम आलोचक मिल जाएंगे जो आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स और कुछ कर पाने की योग्यता पर संदेह करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, तो एक दिन आप जीत जाते हैं। इसलिए लाइफ में आने वाले आलोचकों से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। एमबीए करने के बाद समीर की प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई। अपने साथ काम करने वालों में समीर सबसे यंग था। कंपनी के डायरेक्टर्स के सामने वह खुद को साबित करना चाहता था, पर तमाम कोशिशों के बावजूद वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े और लोग उसे नोटिस करने लगें। अपनी इस परेशानी को डिस्कस करने के लिए एक दिन उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर कृष्णन को कॉल किया। बिजी होने के कारण प्रोफेसर ने समीर से मिल करके बात करने को कहा और उसे अगले संडे को कॉलेज में अपने बुला लिया। समीर समय से पहुंच गया और दोनों लोग कैंपस में घूम घूम कर बातें करने लगे। प्रोफेसर समीर की परेशानी समझ गए और बोले, चलो जरा स्विमिंग पूल का चक्कर लगाकर आते हैं। क्या सर, मैं आपसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं और आप स्विमिंग पूल जाने की बात कर रहे हैं। समीर कुछ झुझलाते हुए बोला, अरे आओ तो सही। प्रोफेसर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। दोपहर का समय था, स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली था। प्रोफेसर बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। करना ये है कि हमें इस स्विमिंग पूल में हलचल पैदा करनी है। देखते हैं कौन अधिक हलचल पैदा कर लेता है। समीर को लगा कि यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है, पर वो प्रोफेसर कृष्णन की बात टाल भी नहीं सकता था। सबसे पहले तुम प्रयास करो, प्रोफेसर बोले। समीर ने इधर उधर देखा और पास ही पड़ी एक स्विमिंग पूल ट्यूब उठाकर पानी में फेंक दी। हा 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 हा, प्रोफेसर हंसते हुए बोले, इससे तो बस थोड़े से ही रिपल्स बने हैं। क्या अपने प्रयासों से तुम बस इतनी सी ही हलचल पैदा कर सकते हो? यह सुनकर समीर थोड़ा गुस्से में आ गया और झट से साइड में पड़ी एक चेयर उठाई और पानी में फेंक दी। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, ये प्रयास पहले वाले से बेहतर है। देखो, इस बार का इम्पैक्ट पहले से ज़्यादा है और इसकी लहरें भी दूर तक गई हैं। ठीक है सर, तो क्या हम अब यहाँ से चलें? समीर बोला। प्रोफेसर ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम एक और प्रयास करना चाहोगे? समीर जो भी हो रहा था उससे खुश नहीं था। वह खींचते हुए बोला, नहीं सर, अब यहाँ और कुछ नहीं करना है, और कुछ पड़ा भी नहीं है जो मैं इस पूल में फेंकूं। क्यों नहीं आप ही कोई प्रयास करके देख लेते हैं? अगले ही पल प्रोफेसर अपने कपड़े उतारने लगे और दौड़कर पानी में एक छलांग लगा दी। छपाक! पूल में हलचल ही हलचल मच गई। समीर भौचक्का रह गया। उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। प्रोफेसर बाहर निकल आए। कुछ समझे समीर? प्रोफेसर पानी से निकलते हुए बोले जा रहे थे, ये स्विमिंग पूल दरअसल हमारे एरिया ऑफ वर्क को दर्शाता है और अगर हमें इसमें अपना पूरा इम्पैक्ट डालना है, अपने काम से पूरे इकोसिस्टम में रिपल्स क्रिएट करनी है, तो हमें उस काम में डूबना होगा और हमें उसमें अपना सब कुछ लगा देना होगा। अधमने और छोटे छोटे प्रयास तो हर कोई कर लेता है। हमें जी जान से अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और तब ये दुनिया हमें नोटिस किए बिना नहीं रह पाएगी। समीर प्रोफेसर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। अब वह एक नए जोश के साथ शहर की ओर वापस लौट रहा था। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, हम चाहे जिस फील्ड में हों, अगर हमें अपने फील्ड में नाम कमाना है, अपना प्रभाव छोड़ना है, तो हमें ऑर्डिनरी से ऊपर उठना होगा और ऐसा करने के लिए हमें अधिक प्रयास करना होगा, वरना हमारा काम तो होगा
लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं होगा। इसलिए अगर अपना नाम करना है तो आपको 100% अपना प्रयास करना ही होगा, और तब आपको कोई भी बिना नोटिस किए रह नहीं पाएगा। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर ना हुआ और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। दोस्तों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो पूरे देश में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें ज़रूरत है। और इस तरह से हम अपने जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।